रिकॉर्डिंग रह गई थी, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई थी। ठीक है, बाकी डाउट है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजते हैं, क्वेश्चनों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजते हैं। हालांकि मेरी रिपोर्ट तो ठीक ही आई है, पर फिर भी रिस्क है थोड़ा सा कोरोना का, तो मैं सोच रहा है एक आधा दिन और ऑनलाइन है चलानी पड़े हमको कल भी, उसके बाद तो फिर चलो ऑफलाइन चला देंगे अगर सब ठीक ही है रहा। हाँ जी, किसी का आया नहीं आंसर ना, कंप्यूटर वालों का ना मैथ वालों का। 3 लोग हैं। किसी का आया है मैसेज, मैथ का आया है मैसेज, मैथ लिखा है आंसर बताना था मैथ। मैथ का क्वेश्चन कर लेते हैं, मैथ का क्वेश्चन जो था पहले, फिर कंप्यूटर पर आऊंगा मैं। मैथ का क्वेश्चन दिया था हमने, यदि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो क्या लग रहा है, लाभ होगी हानि होगी? 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मैंने लगातार बात की है कि बात क्या हो रही है, बात हो रही है वस्तुओं में, देखो वस्तुओं में बात हो रही है। 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका मतलब है स्पष्ट दिखाई दे रहा है इसको लाभ हो रहा है कितना, 6 वस्तुओं का। इसको लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है 6 वस्तुओं का, ठीक है, 6 वस्तुओं का। लेकिन हमसे पूछा गया लाभ प्रतिशत, तो हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे लाभ प्रतिशत का। हमारा फार्मूला लगेगा लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत किस केस में? लाभ प्रतिशत तो ठीक है, पर किस केस में? वस्तुओं के केस में। तो वहां पर फार्मूला बन जाएगा लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ अपॉन विक्रय मूल्य। ये ध्यान रखना है, यहाँ नीचे विक्रय मूल्य आएगा, ये है जो फर्क है वस्तु के केस में, नीचे आता है मल्टीप्लाई बाय 100। लाभ इज इक्वल टू लाभ अपॉन विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको दिखा दे रहा है लाभ है आपको कितनी वस्तुओं का लाभ है, दोबारा देखना पड़ेगा। हाँ, 6 वस्तुओं का लाभ है, 24 में से 18 गए तो 6 वस्तुओं का लाभ है। तो यानी आपका आ जाएगा, वैल्यू बन जाएगी 6 अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाय 100। 6 अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। लाभ था हमको कितने वस्तुओं का दिखा दे रहा है, 24 थी वहां 18 थी, तो दोनों का अंतर कितना था, 6 वस्तुओं का। 6 वस्तुओं का लाभ है, नीचे विक्रय मूल्य आएगा, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 100, 6 का पहाड़ा आएगा, 6 कम 6, 6 थी 18, 100 अपॉन 3 जो कि आपका 33 1/3% होता है। तो ये था क्वेश्चन मैथ वालों का जो सॉल्व कर लिया अब हमने, ठीक है। मैथ वालों को एक और क्वेश्चन दूंगा मैं, और परली साइड कंप्यूटर सॉल्व करवा दूंगा, तो ठीक है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, हमने बताया था वस्तुओं के केस में लाभ अपॉन विक्रय का मूल्य होता है, रुपये के केस में क्रय मूल्य होता है नीचे, ठीक है। तो मैथोड़ों को हो गया। मैथोड़ों के लिए अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, एक घड़ी को 820 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि रुपए 650 में बेचने पर हानि होती है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन है मैथोड़ों के लिए। क्या एक घड़ी को 180 में बेचने 820 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 650 रुपए में खरीदने पर हानि होती है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? ऑप्शन आपके पास 720, 750, 800 या 780। अब आते हैं कंप्यूटर वालों पर। कंप्यूटर वाले, हाँ जी, किसने किया सॉल्व कंप्यूटर वालों ने क्वेश्चन? हमने पूछा था 11101010 का ऑक्टल में क्या वैल्यू होगी? ऑक्टल में पिछली बार आया भी था क्वेश्चन, हालांकि बाइनरी वाला आया था। तो इसको पहले कन्वर्ट आपको और बाइनरी से आपको पहले डेसिमल, सॉरी डेसिमल वाला आया था पिछली बार। डेसिमल में पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ता है इसको। एक बार क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, उसका फिर मैं थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन था आपके पास 11101 010 को आपको कन्वर्ट करना था ऑक्टल में। हम लोग इसको पहले कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो उसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या था, यहां से लिखना हम स्टार्ट कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। यानी हमने सबके नीचे क्या कर दी, नंबरिंग स्टार्ट कर दिया। देखो यहाँ से इसको हमने 0 दे दिया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कर दिया।
अब हमने क्या करते हैं ना, सेकंड स्टेप होता है जहां जीरो थी उसको काट देते हैं। तो ये जीरो थी काट दिया, ये जीरो थी काट दिया, ये जीरो थी काट दिया, जहां ऊपर जीरो थी वो सब काट दिए हैं, बाकी सबकी पावर लेंगे। यहाँ पर आगे 2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1। ठीक है, अब इन सबको क्या करना है, इन सबको सॉल्व करना है। 2 की पावर 7 हो गई आपकी 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 8 प्लस 2। तो ये सारा टोटल है, वो लास्ट में 1 था यार, मैंने क्वेश्चन ये लिख दिया कुछ शायद, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन लिख दिया, पर चलो इसके हिसाब से ही कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैंने लास्ट में जीरो लिख दिया, वो 1 था। तो ये सबको ऐड कर दूंगा मैं, और वाली आ जाएगी 8 और 10, ये आ गया 74। तो ये वैल्यू आ गई 256 128 और 74। 8 4 12 और 6 18, 18 का 8 7 2 9 14 और 15, 15 का 5 2 3 4, 458 आ गया मेरे पास वैल्यू की पावर, लेकिन 10 आया अभी। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, एक्चुअली क्वेश्चन कुछ और था शायद, मैंने थोड़ा सा जीरो वन ऊपर नीचे कर दी थी, उस हिसाब से वैल्यू आई। अब इसको ऑक्टल निकालना है, तो उसको क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे कितने से, ऑक्टल से करना है तो 8 से हम इसको डिवाइड किया करेंगे, और या एलसीएम लिया करेंगे, और या रिमाइंडर लिख दिया करेंगे। तो 8 से जाएगा ये 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 58 56, बचा रिमाइंडर क्या 1। फिर से 8 से जाएगा 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, बचा क्या 1। आगे होगा नहीं सॉल्व, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये, हमारा आंसर आ गया 711 की पावर 8, 711 की पावर 8 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, ये था कंप्यूटर वालों के लिए। दोबारा देख लो क्या किया हमने शुरू से, मेरे पास क्वेश्चन थोड़ा अलग था, मैंने पहले कुछ और लिखाया था, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 लिखा दिया, यहाँ से पावर ले ली 2 की पावर 7 2 की पावर 6 2 की पावर 5, इस तरह से लेते गए, जहां जीरो थी ऊपर उनको काट दिया, देखो ये जीरो थी ये जीरो थी ये जीरो थी, इसको काट दिया है। उसके बाद इन सबको ऐड कर लिया हमने, ऐड करके 458 आया। उसके बाद इसको यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम वाले मेथड से 8 5 जा 40 और 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, गलत कर रहा हूँ मैं, 8 7 जा 56, हाँ मैं 57 लिख दिया, 8 7 जा 56, और यहाँ रिमाइंडर बचना था 2, फिर आएगा 8 7 जा 56, रिमाइंडर 0 बचना था। ठीक है, गलत कर दिया मैंने। फिर आएगा ये 702, 702 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 702 आ गया इसका कंप्यूटर वाला जो क्वेश्चन था। कंप्यूटर वाले जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर वाले आप करो इसको, कंप्यूटर वाले 111 को मैंने वो 00 करवा दिया था। ठीक है, करो कंप्यूटर वाले। अब आते हैं मैथ पर वापस। मैथ वाले जो है उनका क्वेश्चन हमने दिया था, भी ये घड़ी को 880 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 650 में बेचने पर होता है। घड़ी का कितना मूल्य है इसका, कुछ लोगों ने आंसर दिया भी है, 734 बोल रहा है, कोई 735 बोल रहा है। तो हालांकि इसमें कुछ भी नहीं करना है, मैंने एक दिन पहले भी क्वेश्चन करवाया था इस तरह का। तो इन दोनों का अंतर ले लेना है, 650 और 820 का कितना अंतर होगा, 650 और 820 है, यानी आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। या फिर क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर ले लो, 820 और 650 का अंतर कितना होगा, 170, 170, 170 का हाफ कर दो जो होगा आपका 85, जो कि क्या होगा 85। तो इसमें 85 ऐड कर दो या इससे 85 माइनस कर दो, इस 85 ऐड कर दो या इससे 85 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 650 में 80 डाले तो ये आपका आ गया 735, या 735 आ गया। तो 735 इज द आंसर। किसको डाउट हो, एक तरीका है, या तो फिर दूसरा तरीका इन दोनों को ऐड भी कर दो तब भी कुछ नहीं है, इन दोनों को ऐड भी कर देंगे तब भी कुछ नहीं है। 7 8 6 14, 1470 को 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज का जो फार्मूला होता है, तब भी आपका 735 ही आ रहा है। ठीक है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैथ वाला क्वेश्चन देता हूँ, फिर कंप्यूटर वालों को सॉल्व करता हूँ। मैथ के लिए जो अगला क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है, एक व्यक्ति ने 2 गायों को रुपए 4200 में खरीदा, यानी 4200 रुपए की 2 गाय खरीद ली उसने।
आगे बोलता है उसने एक गाय को 15% लाभ पर तथा दूसरी गाय को 10% हानि पर बेचा। यानी एक में 15% लाभ मिल गया, दूसरी गाय को में 10% हानि हो गई। आगे बोलता है परंतु इस व्यवसाय में उसे ना लाभ होता है और ना हानि होती है। यानी कुल मिला के क्या हुआ उसको लास्ट में, ना उसके हाथ कुछ लगा, ना कमाया ना गवाया, लास्ट में ऐसा हो गया। आगे पूछा तो पहली गाय का क्रय मूल्य क्या है। आपसे पूछा गया पहली गाय का क्रय मूल्य। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन दी हुई है, 1250 ऑप्शन है, 1680 है, 2000 है या 2500 है। अब इस क्वेश्चन में जो दिक्कत है वो क्या है, दिक्कत ये है कि 4200 रुपए का तो खरीदा, पर इसने ऐसा नहीं बताया कि पहली गाय की क्या कीमत है, दूसरी की कीमत क्या है, दोनों की मिला के 4200 में खरीदा है उसने। ठीक है, पहली को 15% लाभ पर बेचा और दूसरी को 10% की हानि पर बेच दिया। पर ऑल ओवरऑल क्या हुआ, उसको ओवरऑल ना उसको लाभ हुआ ना हानि ही हुई है। यानी उसके पास 4200 रुपए थे, लास्ट में भी 4200 रुपए ही हैं। अब ये पूछ रहा है कि तो बताओ पहली गाय का क्रय मूल्य क्या है। पहली वाली गाय का क्रय मूल्य पूछ रहा है, दूसरी वाले का नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं या फिर एक्स लेके भी कर सकते हैं, या कुछ टेक्निक और है वो आप लगा सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल हम बातें हैं वापस कंप्यूटर वालों पर। ठीक है, इसको मैं 2 मिनट बाद कराऊंगा, तब तक आप ट्राई मार लो, अगर किसी का निकल जाएगा ये क्वेश्चन। कंप्यूटर वालों को मैंने क्वेश्चन दिया था फिर से, 111010101 इसका। तो ये किया क्या, खासकर कंप्यूटर वाला कौन है, नेहा है कंप्यूटर वाले। अबे नेहा निकाला नहीं है, देखो कैसे था पिछला। जैसा पिछला था वैसे ये क्वेश्चन है सेम, हाफ तक वैसे ही चलेगा, लास्ट में थोड़ा सा चेंज आएगा हल्का सा, माइनर सा। देख लेते हैं एक बार फिर। 111 अब की बार था, 11101 से 01 फिर से 01। ये था हमारा क्वेश्चन। हमेशा की तरह हमने क्या किया, यहाँ लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तक गया है, 8 तक गया। तो हम लोगों ने क्या किया, 0 0 वाले काट दिए, 0 0 वाले काट दिए। उसका 2 की पावर ले लिए, 2 की पावर 0 है क्या है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। अब इन सबको सॉल्व करना है। 2 की पावर 8 क्या होता है, यानी 2 को गुणा करना पड़ेगा 8 बार, तो ये आएगा 256, ये आएगा 256, ये आएगा 128 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1। 2 की पावर 0 1 होती है। 2 की पावर 0 क्या हुई, 1। 2 को 2 बार गुणा किया तो 4 आ गया, 4 बार गुणा किया तो 64, 6 बार गुणा किया 128। चौसठ है, ठीक है, ठीक है, 2 की पावर 6 64, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमने इसको ऐड करना था, इसको ऐड किया तो ये ऐड करके आ गया 469। इन सबको ऐड कर दो तो 469 की पावर 10 आ गया। हाँ आया नहीं, क्योंकि एक स्टेप करना पड़ता है एक्स्ट्रा। और क्या, अब इसको कितने से एलसीएम लेंगे, 8 से आप इसका एलसीएम लेंगे या रिमाइंडर लिख दिया करेंगे। तो 8 से इसको सॉल्व करेंगे, 8 5 जा 40, 8 8 जा 64, यहाँ पर बचा 5। फिर क्या, 8 से दोबारा 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 बचा गया 2। यहाँ से यू आ गया 725 आ गया आपका आंसर। 725 की पावर 8, 725 की पावर 8 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था कंप्यूटर वाले। कंप्यूटर वालों के लिए अगला क्वेश्चन है, 385 की पावर 10 को बाइनरी में चेंज करना। आपकी बात, 385 की पावर 10 को बाइनरी में। 385 टू इट्स
हाँ डेसिमल में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 385 पावर 10। अब आते हैं इस पर वापस मैथ वाले सवाल पर। मैं थोड़ा सवाल किसी का निकला हो, ये था क्वेश्चन। इसको करने के 3-4 तरीके हैं क्वेश्चन को। मेरे को तो निकला किसी का भी नहीं है, हालांकि ऑप्शन से भी निकल सकता था। इतनी देर में निकलना चाहिए चाहे ऑप्शन से निकालते। एक तरीका ऑप्शन से निकालने का, दूसरा तरीका एक्स लेके, तीसरा तरीका है कि आप 15 के हिसाब से निकाल लो या 10 के हिसाब से निकाल लो और फिर क्वेश्चन को एडजस्ट कर लो। तो 3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। फिलहाल सन्नाटा ही लग रहा है मेरे को मैथ का भी, कंप्यूटर का भी। कंप्यूटर में एक क्वेश्चन ये भी है, 35 की पावर 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 35 की पावर 10 तो इट्स बाइनरी। तो मैथ वाले देख लो फिर इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। बेस्ट तरीका है कि एक के हिसाब से निकाल लो या ऑप्शन से निकाल लो, दो तरीके हैं बेस्ट। किसी का आंसर है कुछ 2500 बोल रहा है कोई। 2500, 2500 मेरे को लगता नहीं। नहीं 2500 गलत है। 2500 कहाँ हो जाएगा आंसर। हमारे पास थे 4200 रुपए। 4200 रुपए की खरीद ली दो गाय। भाई देखो सीधी कहानी है, 4200 रुपए जेब में पड़े थे, दो गाय खरीद ली। एक में हुआ 15% का लाभ, दूसरे में हुआ 10% की हानि। यह है कहानी। लेकिन ओवरऑल हुआ इसको कुछ भी नहीं। ओवरऑल क्या हुआ, इसको कुछ भी नहीं हुआ है। तो अभी पूछ रहा है पहली गाय का क्रय मूल्य क्या होगा। पहली गाय का ऑप्शन है, ऑप्शन आपके पास 1250 भी है, 2000 भी ऑप्शन है, और 1680 भी आपके पास ऑप्शन है। तो ये चार थी आपके पास ऑप्शन जो थी। तो पहला तरीका हमारा ऑप्शन वाला। अब आपको पहले, सबसे पहले ऑप्शन अगर से क्वेश्चन सॉल्व करना तो आपको पहले पता होना चाहिए भाई इन चारों में से ऑप्शन कौन सी नहीं हो सकती। अब ये तो देख के पता चल जाता है वहां कैसे, कि एक गाय पर 15% कमा भी लिया और जो गवाया वो 10% ही था। यानी गवाया कम कमाया ज्यादा और उसके बाद भी बंदे को लाभ हुआ ना हानि। इसका मतलब क्या है, इस चीज से आप क्या समझ रहे हैं। इस चीज से मैंने सीधी सीधी ये बात समझ ली कि जो पहली गाय थी, यानी कि जो जिसकी जिसको हमको निकालना भी है, उस गाय की कीमत कम थी। उस गाय की कीमत कम थी क्यों, अगर उस गाय की कीमत ज्यादा होती तो उसको लाभ हो जाता भाई। सीधी सी बात है, 15% ज्यादा होता है, 10% कम होता है। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है साफ अक्षरों में क्या, कि यहाँ 15% लाभ होने के बावजूद यहाँ 10% से हानि हुई, इसको ओवरऑल कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है कि जो हानि हुई है वो बड़े अमाउंट पर हुई है और लाभ जो हुआ है छोटे अमाउंट पर हुआ है। तो ये अपने आप में क्या बता रहा है आपको, ये अपने आप में ये चीज बताता है कि जो पहले गाय है जो हमसे पूछा गया आंसर, उसमें जो गाय की कीमत होगी वो कम होगी किससे, 4200 के आधे से। 4200 के आधे से, ठीक है। 4200 का आधा क्या होता है, 2100। यानी कि मैंने मोटा मोटा आइडिया लगा लिया कि जो गाय है उसकी कीमत जो है 2100 रुपए से कम होगी। तभी लाभ और हानि इक्वल आ रहे हैं। 15% लाभ इज इक्वल टू 10% हानि हो रहा है। वो तभी होता है क्या, कि अगर पहले गाय की कीमत क्या होगी, पहले गाय की कीमत कम होगी। इसलिए कभी भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। भाई 15% लाभ में बेचा, 10% हानि बेचा, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो पहले गाय की कीमत कम है। तो इन दो में से एक आंसर हो सकता है। तो जिसको ये स्पष्टता है उसके लिए क्वेश्चन बड़ा आसान है।
अच्छा नहीं, यार यहाँ से निकाल लिया है। 110 डेसिमल में कन्वर्ट करना था किसको, खुद ही भूल गया। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं आया क्वेश्चन। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। अब आपको करना है ये वाला, इसको करना है कन्वर्ट, इस वाले को कन्वर्ट करना है अब आपको, इसको 1 ट्रिपल ये आपका है, आपको डेसिमल